दोस्तों आज आपको मैं एक घटना सुनाने वाला हूँ जिसे सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों ये घटना बहुत पुरानी है। ये घटना है दोस्तों 3 दोस्तों की जो साथ आते थे और साथ जाते थे, जिनकी उम्र 18 से 17 के बीच में थी। स्कूल में दोस्तों वो थोड़े बदमाश टाइप के थे। एक बार क्या होता है दोस्तों, वो क्लास में बैठे बैठे एक हवेली के बारे में बात करते हैं और उसके अंदर जाने की चर्चा करते हैं। गांव से 10 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी, वीरान हवेली, जहां कोई आता जाता नहीं था। वो तीनों उस हवेली में जाने का प्लान बनाते हैं और बात को पक्की कर देते हैं उस हवेली में जाने की। तो दोस्तों घर के बाहर से रात को सीटी की आवाज़ आती है। तो लड़का बाहर आता है, दूसरा दोस्त कहता है चल चलते हैं। ऐसे दोनों साथ चल के तीसरे दोस्त के घर के बाहर से सीटी मारते हैं। तो वो तीसरा दोस्त भी आ जाता है और तीनों दोस्त साथ में उस वीरान हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। दोस्तों ये काफ़ी पुरानी घटना है। तो उस टाइम फ़ोन हुआ करते थे, वो भी बहुत कम लोगों के पास होते थे। जो पैसे वाले होते थे उसी के पास फ़ोन हुआ करते थे। वो सिर्फ टॉर्च लेके चले थे। उन तीनों को ऐसी किसी चीज़ से पाला नहीं पड़ा था, तो यह महसूस करना चाहते थे ये चीज़ें क्या होती हैं, डर क्या होता है। उन तीनों ने लाइफ में कुछ ऐसा महसूस नहीं किया था। तो क्या होता है दोस्तों, 10 किलोमीटर के बाद वह उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। उन तीनों ने उस हवेली के बारे में बस सुना था, कभी आए नहीं थे इस तरफ। कोई दूर दूर तक लाइट नहीं, बस काला अंधेरा और रात के 1:30 बज रहे। धीरे धीरे वो तीनों लोग अपने कदम बढ़ाते हुए उस हवेली की तरफ चलते हैं और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाज़ा जंग खा चुका था। बहुत कोशिश के बाद दरवाज़ा नहीं खुलता है और अचानक से उनकी थोड़ी सी कोशिश के बाद खट से दरवाज़ा खुल जाता है। लो खुल गया। लगता है जंग वंग लगी थी तो ठीक हो गई। अब तीनों अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन वो तीनों यह समझ रहे थे चलो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 और हैं। सबके मन में यही विचार आ रहा था, चलो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 और हैं। इसी तरह से अपने को हिम्मत देते हुए, खुद को वीर समझते हुए, हमारा जैसा इस संसार में वीर कोई नहीं, इस तरह से सोचते हुए अंदर चले जाते हैं। टॉर्च की रोशनी में देखते हैं टूटा फूटा सामान पड़ा है, जाले लगे हुए हैं। उन्होंने देखा कि नीचे की ओर बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं और ऊपर की ओर सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो सीढ़ियाँ चलने लगते हैं। सारे के सारे एक साथ रहे, डर के मारे। भले ही वो ऊपर से खुद को बहादुर समझ रहे थे, लेकिन डर के मारे तीनों साथ रहे। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो देखते हैं कि अराउंड में गलियाँ बनी हुई, उसी गलियों में लाइन से कमरे थे और उन कमरों में गैलरियाँ बनी हुई थी। तो वो चलते चलते जाने लगे गैलरी की ओर। तो चलते चलते उन्हें एक कमरे से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। वो तीनों उस आवाज़ को सुनकर पूरी तरह से डर गए। तीनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को घबराहट से देख रहे थे। यह कोई फिल्मी मूवी तो है नहीं जो दरवाज़ा खोल के कौन है करेगा। यह रियल स्टोरी है। वो बुरी तरह से घबरा गए। हमारे अलावा ऐसी सुनसान जगह पर और कौन है, कौन फुसफुस की आवाज़ कर रहा है। जाहिर सी बात है ऐसे सुनसान जगह पर मन में सवाल उठते ही हैं। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को ऐसी जगह पर चेक नहीं करना चाहेगा जो उन्हें बुरी तरह से डरा दे। तो वो तीनों डरते डरते हुए बिना कुछ बोले उस कमरे से आगे की ओर चले जाते हैं। तीनों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब उन तीनों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी,
अब यहाँ से कैसे भी करके निकलना है। वो गली में आगे की ओर चले जा रहे थे, फिर भी उन्हें उस कमरे से फुसफुसाहट की गूंज सुनाई दे रही थी। उन्होंने आगे जाके देखा, आगे लोहे का दरवाज़ा था। दरवाजे के अंदर की ओर ताला लगा था, मतलब रास्ता बंद था। अब वापस वो उसी गली में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ देर बाद दोस्त जब हाथ पकड़ के चलते हैं तो एक दोस्त वहीं पीछे रुकता है, मतलब वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। दोनों दोस्त उसे इशारों में कह रहे थे चल, लेकिन वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। तो दोस्तों, कुछ पल बाद वो दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है, जिसमें फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 3 सेकंड में 2 बार दरवाज़ा खुल के बंद हो जाता है। तभी वो देखते हैं कि एक काला छाया, काला इंसान की आकृति का धुआं दरवाजे के पीछे की ओर से उन्हें देख रहा है, जिसकी आंखें लाइट की तरह चमक रही थी। वो तीनों बुरी तरह से डर गए थे उस काले छाये को देख के। उनको बस एक रास्ता दिख रहा था, दूसरी मंजिल से नीचे कूदने का। वो छाया अब गली के सामने आ गया था। वो छाया उन्हीं को घूरे जा रहा था। अब बुरी तरह से डर के मारे जंप लगाने के चक्कर में दूसरी मंजिल से तीनों लटक जाते हैं। जैसे जंप लगाने के लिए लटकते हैं तो वह देखते हैं कि वो काला छाया वहाँ से गायब हो गया। जाहिर सी बात है कि उनके मन में विचार आएगा, यह काला छाया हमारे पास ही आ रहा है। तो दोस्तों, वो तीनों नीचे कूद जाते हैं, 17 फुट नीचे टूटे फूटे लकड़ी के सामान के ऊपर गिरते हैं। किसी के पाँव में मोच आती हैं, किसी के हाथ पे चोट आती है। अब दोस्तों, वो कैसे भी करके लड़खड़ाते हुए घिसकते हुए उस हवेली से बाहर पहुंच जाते हैं। अब वो अंधाधुंध भागना शुरू कर देते हैं, बिना एक दूसरे को देखे। भागते भागते हुए आगे जाके वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है उनका एक दोस्त साथ नहीं है। अब उन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं होती वो वापस हवेली में जा सके और उसको ला सके। दोनों गाड़ी से अपने घर भाग जाते हैं। एक दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है उसके माता पिता उसे देख रहे होते हैं। उसके घर वालों ने देख लिया होगा उसका बेटा बेड पे नहीं है, तो वो चिंता लेके दरवाजे के सामने खड़े थे। दूसरा लड़का घर पहुंचता है तो उसके माता पिता डांट लगा के बोलते हैं, कहाँ गया था? तो वो कप कपाते हुए सब बात बता देता है। अब उनके घर वाले सुबह होते ही उसके घर जाते हैं और घर वाले मिलके उस हवेली में जाते हैं। अब वो उसी हॉल में जाते हैं जहाँ से वह तीनों कूद के नीचे गिरे थे। वह देखते हैं कि वो लड़का वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ है। उस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ था, डर के मारे नीचे कूदा था तो उसको गहरी चोट आ गई थी, तो बेहोश हो गया था। उसके फैमिली वाले उसको उठाकर घर वापस आ गए। यह स्टोरी उसने सुनाई है जो हॉल में बेहोश हो गया था। स्टोरी सुनाते सुनाते उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। यह रियल कहानी है उन 3 दोस्तों की। दोस्तों, जो भी वो चीज़ थी उस हवेली में, उस चीज़ ने उनको हानि नहीं पहुंचाई। यह भी सही है कि हर कोई नहीं बचता अपनी कहानी सुनाने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।